साल 2013 में उत्तराखंड में आई लगातार बारिश और ग्लेशियर के बर्फ पिघलने से भयानक बाढ़ आई, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ मंदिर को वो बाढ़ छू भी नहीं पाई। अब इसे भगवान का चमत्कार कहिए या कोइंसिडेंस, क्योंकि एक रहस्यमय चट्टान जैसे पत्थर ने केदारनाथ मंदिर को बचा लिया था। लेकिन ये पत्थर आया कहाँ से था, वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। और केदारनाथ मंदिर से जुड़े बहुत सी मिस्ट्रीज और थेरीज है जो केदारनाथ मंदिर को और आकर्षित बनाते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर्वतों की खूबसूरत पहाड़ियों और मंदाकिनी नदी के पास स्थित है, जो भगवान शिव का बहुत ही सुंदर मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ साक्षात भगवान शिव का निवास है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस मंदिर का समावेश छोटा चार धाम में भी किया जाता है। इस हिसाब से केदारनाथ मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं का बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमय बात तो ये है कि ऐसा कोई भी हार्ड एविडेंस नहीं है कि इस मंदिर को सबसे पहले किसने बनाया था। हालांकि ऐसे बहुत से थेरीज है जिसे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और रिलीजियस ग्रुप्स मानते हैं। और उनमें से एक है जैसे कि मालवा के राजा भोज, जिन्होंने 1076 एडी और 1099 एडी के बीच में राज किया था। उन्होंने ही केदारनाथ मंदिर को बनाया होगा। तो कुछ थेरीज से ये पता चलता है कि महान हिंदू ऋषि, संत और फिलोसोफर आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के दौरान चार धाम यात्रा को फिर से स्थापित करने के प्रयास में इस मंदिर का निर्माण किया था। तो वहीं दूसरी ओर ये बताया जाता है कि पांडव भाइयों ने केदारनाथ मंदिर को बनवाया था, पर लेकिन ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं है कि इन तीनों में से किसने केदारनाथ मंदिर को बनवाया था। जिसने भी इस मंदिर को बनवाया होगा उससे ये बात तो क्लियर है कि केदारनाथ मंदिर हज़ारों साल पुराना है और इसे लगभग 1200 साल पुराना मंदिर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आज से पिछले 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ़ के नीचे दबा था और जिसके बाद ये मंदिर सामने आया। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैरान हो गए थे, क्योंकि जब उन्हें पता लगा कि केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ़ के नीचे दबे रहने के बावजूद भी मंदिर को कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था, क्योंकि केदारनाथ मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि मंदिर को भी बहुत मजबूत पत्थरों से बनाया गया था। और ज़रा सोचिए, 400 सालों तक बर्फ़ के नीचे दबे रहने के बाद भी मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतने ऊंचे पहाड़ पर इतने भारी पत्थर लाकर मंदिर को कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि आज भी केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो उस समय इतने भारी पत्थरों को 11,700 फीट के ऊंचे पहाड़ पर कैसे लाया गया होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर की जो छत है वो केवल एक ही पत्थर की बनी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा और इसी टेक्नोलॉजी के पावर से केदारनाथ मंदिर आज तक मजबूती से खड़ा है। लेकिन केदारनाथ मंदिर ने बहुत से प्राकृतिक आपदाओं को सहा है, जैसे साल 2013 में आई लगातार बारिश और बर्फ़ के पिघलने से जो बाढ़ आई थी उसे हम कैसे भूल सकते हैं। पूरा उत्तराखंड इस जानलेवा बाढ़ में डूबा था और केदारनाथ मंदिर भी इस बाढ़ के चपेट में आया था। लेकिन किसी रहस्यमय तरीके से या कह सकते हैं कि भगवान शिव के चमत्कार से मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा पत्थर आकर रुक गया, जिसके बाद बाढ़ का जो पानी था वो मंदिर के आजू बाजू से निकल गया। लेकिन ये पत्थर आया कहाँ से था? कुछ लोग बताते हैं कि ये पत्थर उसी बाढ़ के साथ बहते हुए पहाड़ों से नीचे आया, लेकिन ये पत्थर मंदिर से लगभग 10 मीटर की दूरी पर ही आकर कैसे रुक गया, ये तो कोई नहीं जानता। अब क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या भगवान शिव का चमत्कार? कमेंट में ज़रूर बताना। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो भगवान शिव के सभी शिवलिंग में से सबसे अलग है, क्योंकि केदारनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वो त्रिकोण आकार का है और इसीलिए ये शिवलिंग सबसे अलग है। केदारनाथ मंदिर में त्रिकोण शिवलिंग के साथ साथ नंदी, पार्वती,
भगवान कृष्ण, 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी, वीरभद्र और ऐसे अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां उपस्थित है। सर्दियों में केदारनाथ मंदिर को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत बर्फबारी और ठंड होती है, जिसके कारण यात्रा को बंद करवा दिया जाता है। लेकिन मंदिर को बंद करने के पहले भगवान शिव की मूर्ति को उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है और इसी मंदिर में भगवान शिव की 6 महीने तक पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि जब केदारनाथ मंदिर को 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है तो मंदिर में एक अखंड ज्योति है, जो मंदिर के बंद होने से लेकर तो वापस 6 महीने बाद मंदिर के खुलने तक किसी तरह रहस्यमय तरीके से जलती रहती है। बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो या मौसम कितना भी खराब हो, ये अखंड ज्योति कभी नहीं बुझती। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा खुद भैरवनाथ करते हैं और ये शायद सच भी है, क्योंकि केदारनाथ मंदिर ने बहुत प्राकृतिक आपदाओं को सहा, लेकिन फिर भी मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। और केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले भैरवनाथ का दर्शन करना ज़रूरी है। केदारनाथ मंदिर जब 6 महीनों के लिए बंद रहता है तो खुद भैरवनाथ जी इसकी रक्षा करते हैं। क्या आप जानते हो कि केदारनाथ मंदिर में कन्नड़ भाषा में मंत्रों का जाप किया जाता है। केदारनाथ मंदिर का मैनेजमेंट केदारनाथ टेम्पल कमीशन करती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के श्री केदारनाथ मंदिर एक्ट के अंडर में आता है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हमेशा कर्नाटक के वीरशैव समाज से बिलोंग करते हैं, जिसे रावल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ मिस्ट्रीज और थेरीज, जिसे जानकर आपको केदारनाथ धाम से जुड़े बहुत से बातें पता चली होंगी। और वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना आगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।